इस जीवन में हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको बेटी होगा या बेटा ये कोई नहीं जानता। आपका विवाह किससे होगा ये भी आप नहीं जानते। ये आपके हाथ में नहीं है। आप कितने साल जिएंगे ये भी आपके हाथ में नहीं है। कुछ भी आपके हाथ में है तो बताइए, आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन इतना परेशान आप और हम होते हैं कि हम ही ब्रह्मा हैं, हम लोग ही सृष्टि चला रहे हैं। ऐसा हम लोग रोते हैं छाती फाड़ फाड़ के, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। काहे का बर्बाद? आपके और हमारे बाप का कुछ था क्या? क्या था आपका बताइए? ये शरीर भी तो आपका नहीं है साहब। अज्ञान बस आप रोते चिल्लाते रहते हैं। इसलिए जो भी है भगवान का। भगवान आप मुझे झोपड़ी में रखिए तो मैं झोपड़ी में रहूंगा। 56 भोग दीजिए तो 56 भोग खाऊंगा। चना चबाने को दीजिए तो चना चबाऊंगा, जैसे भगवान की इच्छा। इसलिए आप सभी अपनी इच्छा समाप्त कर दीजिए। अब तो भगवान की इच्छा से रहिए। जहां वो ले जाए वहां चले जाइए, जहां रखे वो वहां रह लीजिए, जो वो खिलाए वो खाइए। आप अपनी कोई इच्छा मत रखिए। कुछ लोगों की इच्छाएं बहुत होती है, लेकिन आपकी इच्छाएं चल भी नहीं रही है जरा सी। अच्छा आप ये बताइए कि आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? बताइए, आपका चाहा होता है कि भगवान का? आपका चाहा क्या होता है? आपका चाहा कुछ होता है? आप तो चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो बन जाइएगा। ये भैया चाहते हैं कि हम भी राष्ट्रपति बन जाएं, तो बन जाएंगे। तो भैया आपके चाहे कुछ होता है? आपका और हमारा चाहा कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? इसलिए चाह भगवान में लगे, भगवान की चाह हो। मीरा को किसकी चाह थी? शबरी को किसकी चाह थी? और आपको किसकी चाह है? हमारा बेटा हो जाए। बेटा बेटा, आपको बेटे की चाह है, आपको बेटी की चाह है, आपको पैसे की चाह है। हे भगवान हमें ये मिल जाए, ये वाला खेत मिल जाए, ये प्लॉट मिल जाए। ये चाह बेटा बेटी की, जमीन जायदाद की, घर द्वार की चाह। चाह चाह किसकी चाह? अरे भाई ये धन दौलत तो भाग्य है। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। विभीषण के भाग्य में लंका थी तो लात मार के निकाल दिया रावण ने, तो फिर भी उन्हें मिल गई। और रावण के भाग्य में लंका नहीं थी तो सिंहासन पर बैठा रहा और सत्यानाश हो गया। बाली के भाग्य में किष्किंधा नहीं थी तो चली गई, और सुग्रीव के भाग्य में थी तो लात मार के निकाला था सुग्रीव को बाली ने, फिर भी मिल गई। भाग्य में होगा तो लात भी मार के तुम्हें निकाल देगा, लेकिन जब तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें मिल करके रहेगा। इसलिए देने वाले विधाता हैं। आप रोते क्यों हैं? परेशान क्यों होते हैं? ईश्वर पर विश्वास रखिए। कर्म तू कर, मैं बैठा हूं न्याय करने के लिए। मुझ पर विश्वास रख। जब तुझसे न सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका
वो भगवान करेगा। तो भैया आज से आप क्या चाहेंगे? भगवान को चाहना। बेटा बेटी जो भी दे, बेटा बेटी जो भी दे भगवान, उसको रखो, रोया मत करो। बेटी हो गई, बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कब होगा, वो कब होगा। अरे जो होना है वो हो जाएगा। तुम भगवान का चिंतन करो, विश्वास करो। समय के पहले कुछ ना होगा, इंतजार करो समय का। पांडवों को भी महाभारत लड़ने के लिए और सिंहासन को पाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। समय जब होगा तब सब होगा। समय के पहले कुछ नहीं होगा। समय के पहले बच्चा नहीं होता। बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। कोई आज शादी करे बोले कल ही बच्चा दो, मुश्किल है। समय तो लगता है। तुम्हारे दिन अगर आज खराब हैं तो दिन सुधरने में समय लगेगा। आप विश्वास रखिए उस विधाता पर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है। वो तुम्हारी भी लाज जरूर बचाएंगे, पर विश्वास रखना होगा। विश्वास, और विश्वास इतना हो भगवान पर कि वो चाहें तुम्हें जो दें। विश्वास का मतलब ये नहीं कि जो मैं मांगता हूं प्रभु आप वो देना। विश्वास का मतलब है मैं कुछ नहीं मांगता, जो आप देंगे मुझे वो स्वीकार है। विश्वास का मतलब वो नहीं जो मैं मांगू तुम वो दो ना। विश्वास का मतलब क्या है? जो आप मुझे देंगे वो मुझे कबूल होगा। एक मैया थी, वैष्णव देवी जाती थी। अरे महाराज मेरी माता जी बहुत अच्छी हैं, वैष्णव मैया की जय, वैष्णव मैया की जय। उनसे जो मांगो देती हैं। हाँ, इस बार हमने अपने बहू के लिए बेटा मांगा, वैष्णव मैया ने बेटा दिया। अब तो मेरे दूसरे बेटे की बहू भी गर्भवती है। हम माताजी से कहकर आए हैं, माताजी इसको भी बेटा होना ही चाहिए। बड़ी बहू को बेटा हो गया, छोटी बहू को भी बेटा हो जाए। हे वैष्णव मैया, लड्डू चढ़ाएंगे, घी के दिए जलाएंगे, जोत जलाएंगे। जय वैष्णव मैया, जय वैष्णव मैया। समय आया तो बहू के बेटी हो गई। तो मैया मुंह लटकाए आई, भैया हम तो पहले भगवान को बहुत मानते थे पर अब नहीं मानती। मैंने पूछा क्यों नहीं मानती हो? हाँ, हमने माताजी से मांगा, हमें इतना विश्वास था माताजी पर, इतनी श्रद्धा थी हमारी माताजी पर। एक बेटा ही तो मांगा था, इतनी जो रोज पूजा करती हो, और बेटी दे दी। कान खोलकर सुन लीजिए, भगवान की भक्ति जो स्वार्थ से करता है वो भक्त नहीं हो सकता। अरे ये तो व्यापारी है। वो मैया जो आई मेरे पास रोते रोते, मैंने कहा मैया तुम भक्त नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तुम माता जी से व्यापार कर रही हो कि हमें बेटा ही दो। तुम्हारे बाप के नौकर हैं, तुम्हारे बेटा ही हो। अरे जो दिया उसे रखो। हो सकता था तुम्हारे बहू के भाग्य में कुछ भी नहीं हो, लेकिन ईश्वर ने, माता रानी ने तुम्हें तुम्हारे बहू के भाग्य में एक बेटी का सुख दे दी। हो सकता है कि यह भी सुख ना लिखा होगा तुम्हारे बहू के भाग्य में। अरे भाई पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती हो, नेगेटिव क्यों? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो तो मैं तुम्हारी पूजा। अरे भाई स्वार्थ कहां से आ गया? स्वार्थ से पूजा करोगे तो जल्दी तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भगवान के भक्त को स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। तू हमें दे मत दे। सुदामा गरीबी से गुजारा करते हैं, भीख मांगने से नहीं मिलता।
फिर भी वो कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। भक्ति इसे कहते हैं कि तुम हमें खाने को रोटी नहीं दोगे, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति ना छोड़ेंगे। ये थोड़ी कि तुम हमारा घर भर दो तब हम भजन करेंगे। अरे भाई, ये तो व्यापार हो गया कि तुम हमें दो हम तुम्हें देते हैं, तुम हमको धन दो हम तुम्हारा भजन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम से, बिना स्वार्थ का। एक बाप के दो बेटे थे, एक बाप के दो बेटे। एक बेटा पिता से मांगता है और एक बेटा पिता को मांगता है। अब ये बताइए कि वो बेटा जो कि पिता से मांगने वाले बेटे हैं वो अच्छा है? पिता से धन, पिता से दौलत, ये दे दो वो दे दो, पिता से धन मांगना सही है कि पिता को मांगना सही है? पिता से या पिता को या से? हां भैया, तो भगवान से मांगना सही है या भगवान को मांगना सही है? इसलिए भगवान के सामने भिखमंगे होकर ना जाया करो। भगवान ये दे दो वो दे दो ना। अरे भाई, भगवान से सच्चा प्यार करो। भगवान अंतर्यामी हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा रखिए भगवान पर। भगवान बिना मांगे वो देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक बात बताइए, क्या छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का, क्या वो अपनी मां से दूध मांगता है? नहीं मांगता। तो क्या मां नहीं देती? क्या वो बच्चा मां से ये कहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, रजाई दे दो, रजाई ओढ़ा दो? क्या वो ये कहता है कि गर्मी लग रही है, पंखा चला दो? क्या वो कहता है कि प्यास लगी है, पानी पिला दो? वो कुछ नहीं कहता। बिना कहे ही मां सब समझ लेती है, भले ही उसकी मां अनपढ़ ही क्यों ना हो। लेकिन वो मां समझती है कि मेरे बेटे को कब प्यास लगी, कब भूख लगी, कब ठंड लगी, कब गर्मी लगी। जब सामान्य स्त्री अपने बच्चे की भावना समझती है तो क्या भगवान अपने भक्त की भावना नहीं समझेंगे? अरे भाई, आपको मांगने की जरूरत क्या है? भिखारियों की तरह लाइन में लग जाते हैं, भिखमंगों की तरह मांगने के लिए। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो। वो सब कुछ जानते हैं, वो कण कण की जानते हैं। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या सोच रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं है उस भगवान पर। हे भगवान, तुम ये दे दो मुझे तब लड्डू चढ़ाएंगे, ऐसा ना कहा करो। हे भगवान, मुझे ये दे दो तब तुम्हें मैं नारियल। अरे भाई, नारियल के भूखे हैं भगवान, उन्होंने तो कभी खाया ही नहीं होगा, तुम ही दे रहे हो। हद होती है अज्ञानता की, सारी हदें लोगों ने पार कर दी। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। अरे मर गए तुम्हारे बाप दादे इसी स्वार्थ में, स्वार्थ के कीचड़ में दबे हुए। तुम भी उसी कीचड़ में सने हो। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी से कहा भगवान ने गोद में बिठाकर कि प्रहलाद बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, हमें ये दे दो कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ये वरदान दो। धन्य है भगवान। अरे जो भगवान से कुछ मांगते हैं भगवान उसे उतना ही देते हैं। भगवान से आपने ये मांगा, आपको दिया, पर आप जब नहीं मांगेंगे तो आपको भगवान सब कुछ दे देंगे। क्या चाहिए आपको? सब कुछ मिल जाएगा। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख,
बिन मांगे मोती मिले, यही सतगुरु की सीख। मांगने से आदमी छोटा होता है, मत मांगा कीजिए। और भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपको मांगना नहीं है, आप प्यार कीजिए तो भगवान से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चा विश्वास रखिए तो सही, दोनों आंखों में आंसू भर लीजिए तो सही। जो कहेंगे वो ना देंगे भगवान तो कहिएगा। प्यार तो करो, सच्चा प्रेम तो करो, सच्चे भक्त तो बनिए। जब सच्चे हो जाएंगे आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। आपकी झोलियां छोटी पड़ जाएगी, इतना देगा विधाता जो आप भिखारियों की तरह मांगती रहती हो मैया। बेटा दे दो हे भगवान, बेटी दे दो, धन दे दो, मकान दे दो, हमारे बेटे की नौकरी दे दो। इतना दूर आई आप वृंदावन, बस नौकरी ही मांगने आए? बताइए, हद होती है। भगवान अब नौकरी देने बैठे हैं। अरे भाई, पढ़ाई लिखाई कीजिए, योग्यता होगी तो जरूर मिलेगी। एक बात, किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ एक चीज किसान को फ्री में मिलती है। वो बताइए क्या? किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो किसान को खेत में गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है। बताइए क्या? हां, भूसा। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। माताएं आप सुनिएगा जरूर, जो लड्डू नारियल लेकर के भगवान के पास जाती रहती हैं। किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसे को पाने के लिए गेहूं नहीं बोता, वो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए हम लोगों का इस धरती पर जन्म हुआ है। भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम कीजिएगा, गेहूं बोइएगा तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम कीजिएगा तो बेटा बेटी, धन दौलत, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा, ये भूसे की तरह है। भगवान को पाइएगा तो ये तो मिलेगा, जाएगा कहां? ये सब तो भूसा है। बेटा बेटी, धन दौलत, जमीन जायदाद, बिजनेस, व्यापार, सब भूसा है। और भगवान गेहूं है, गेहूं। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। ये भूसा तो मिलेगा। आप भगवान के रास्ते पर चलिए तो सही। पत्नी तो मिलेगी, पत्नी है तो बच्चे तो होंगे, 2 पैसे भी आप कमाइएगा, पद प्रतिष्ठा भी। अरे ये कहां जाएगा? अरे ये तो मिलेगा, जब सब बात का विषय है, मिलना है, जाएगा कहां? पत्नी है, बच्चे तो होंगे, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, थोड़ा बहुत कमा लीजिएगा तो होगा ही, दाल रोटी सबको मिलेगा। देखिए, भूखा कोई नहीं मर रहा है, सबके पालनहार भगवान हैं। कोई लाख रुपया महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मर रहा है, और कोई 1000 रुपये महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मर रहा है, और जो 1 रुपये महीने में भी नहीं कमाए वो भी भूखा नहीं मरता। अरे जिसके हाथ और पांव नहीं हैं, वो धड़ धड़ बस है, वो भी भूखा नहीं मर रहा भगवान के दरबार में। भगवान सबके पालनहार हैं। आप भूखे मर जाइएगा, इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए। भगवान की भक्ति क्या है? सच्चा प्रेम।
ईश्वर कहते हैं मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, इसलिए रोया ना कीजिए, मैं बड़ी दुखी हूं। दुखी? ये संसार दुख्यालय है, कौन दुखी नहीं है। राम भी वनवास गए, उनको भी दुख उठाना पड़ा, माता सीता को दुख उठाना पड़ा, श्री दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा। और आप बचना चाहते हैं या चाहती हो हमें दुख ना मिले? सुनिए, संसार का नाम ही दुख्यालय है। कैसे नहीं मिलेगा? किसे नहीं मिला? एक का नाम बताइए, एक का नाम बताइए जिसे दुख नहीं मिला। डरिए मत, भगवान से कहिए हे प्रभु दुख देना है तो दो, पर दुख सहने की ताकत भी दो। और उस दुख में भी हे नाथ हम आपका स्मरण करते रहे, ये कृपा हम पर बनाए रखो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, हे राम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। भगवान को भूल जाइएगा तो दुख नहीं आएगा। सब लिखा है, आपको समय कहां है पढ़ने का। इसलिए भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को देखिए, भगवान को सोचिए, भगवान को समझिए, भगवान को पढ़िए। राधे